प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, एक साथ रखा इस पूरे परिवार को। हम चर्च में एक परिवार है, मैंने कहा ना, हम चर्च में सब एक भाई बहन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अभी हम प्रभु का जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। आइए, प्रभु ने जिसके जीवन में काम किए हैं या किसी के जीवन में गवाही है, तो एक एक जन करके आके उस गवाही को दीजिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी गवाही ये है, मुझे स्टार्टिंग से ही पीरियड में बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब जैसे मेरा स्टार्ट होता था ना, तो 3 दिन लगातार मेरी बहुत कंडीशन खराब होती थी। मैं बेड के ऊपर से उठ भी नहीं सकती थी और हर एक दिन मेरा गोली खा के जाता था। पर जब से मैं इस प्रभु के भवन में आई हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है, तभी से मुझे उस चीज़ों से छुटकारा मिल गया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना महोत्सव का जो उपवास था, तो उसी दौरान मंगलवार को मेरा दोस्त का बर्थडे था, दोस्त के बेटे का बर्थडे था, तब मैं उधर गया था। तो उधर जाने के बाद फिर 6 बज गया, 6 सवा 6। मैं बोला प्रभु अभी उपवास छोड़ना है मुझे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, बोला ऐसा दिल में आ रहा था। तो बाजू में एक लड़का आया, छोटा सा, बोलता है अंकल बोर चाहिए क्या? बोर मालूम है ना, बोर मराठी में बोरो बोलते हैं, हिंदी वो चाहिए। तो खा के प्रार्थना करके मैंने उपवास छोड़ा। फिर वो वचन है ना, यूहन्ना 16:20, तुम्हारा दुख तुम्हारा आनंद हो जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा करके मैं उपवास छोड़ा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम इस गवाही के लिए हम प्रभु का जोरदार तालियों से देखो, जब आप विश्वास योग्य परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो परमेश्वर आपको खुद गवाहियों के लिए खड़ा करते हैं। से हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रभु के भवन में आज आशीष पाऊं। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बाइबल बताता है, तेरा विश्वास है ना कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, तो आप जरूर आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है। मैं हर बार कहता हूं ना, हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, नहीं, हर एक जो उसके पास आता है वो उसकी सुनता है और उसके अनुसार उसे उत्तर भी देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा के कलाम में चलेंगे। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सृष्टि के मालिक, एडनॉय शूरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए पिताजी। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति हमारी मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री के एक भाई बहन के साथ सदैव बनी रहे पिताजी। पिता, आज जो एक एक भाई बहन आए हैं प्रभु जी, उन्हें छूले और ब्लेस कर प्रभु जी। पिता, आज का वचन इनके मन के अनुसार हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, इनके मन के अनुसार आज वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, और जो बोझों के साथ आए, आज सारे बोझों के साथ यहाँ से आनंद से जाए। अगली बार आए तो एक अच्छी गवाही हो प्रभु जी, जिससे आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए, इस समय के लिए आपके हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु महान है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। आज का जो विषय खुदा ने हमें दिया है, आज्ञा और पाप।
आज्ञा का मतलब है कि जो परमेश्वर ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया हुआ है, हमें उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। और पाप वो चीज है कि आपके बीच में आके घुसता है और उस आज्ञा को तोड़ देता है और आप असफल हो जाते हैं। इन दोनों विषयों को देखेंगे आज कि एक आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति किस तरीके से ब्लेस होते चला जाता है, लेकिन जब उसके अंदर पाप घुसते जाता है तो उसकी लाइफ वापस उससे भी खराब हो जाती है। से हालेलुया। देखो, ये बातें परमेश्वर इसलिए बताना चाहते हैं कि वो तुम्हें आगे आशीषित करना चाहते हैं। से हालेलुया। क्योंकि जब तक, मैंने कहा ना, जब परमेश्वर ने जब जब हमसे बातें की है, तब तक आगे कोई ना कोई ऐसी बातें आई जिसे हमें परमेश्वर पहले से चेतावनी देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए परमेश्वर के भवन में हम एक साथ क्यों होते हैं कि हर एक के मन के अनुसार परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। कि किसी के जीवन में या कोई बात होने वाली होगी, या तो कोई ऐसा शैतान उसे परेशान करने वाला होगा, या तो कोई व्यभिचार उसके जीवन में आना होगा, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुम्हें भर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वापस अगर आप उस पाप को करते हो तो आपका जीवन पहले के समान हो जाता है। हालेलुया। फिर उसमें क्या हो जाता है मालूम है आपको? फिर आप रिपेंट करोगे। जो एक महीना आपको अच्छे से लेकर आए, तो फिर उसको बनने के लिए भी एक महीना फिर चला जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हमें बहुत बारीकी से चलना है। अपने जीवन में पाप को कभी भी घुसने नहीं देना है। आज हम उस चीजों को ही देखेंगे कि आज्ञा हमें क्या बताता है। क्योंकि जब हम आज्ञा में चलेंगे तो आप हमेशा आशीषित रहेंगे। कभी भी आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 15 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 15 आयत। यदि तुम मुझसे हाँ। प्रेम रखते हो तो हाँ। मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर स्पष्ट बात कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो, आप यहाँ पे किसके लिए आए? यीशु मसीह के लिए आए। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखोगे तो वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखो, जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं ना, तो एक मिशन के लिए बुलाते हैं। मैं हर बार कहता हूं, अगर परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा है तो उनका कुछ ना कुछ मिशन है। अगर आपको यहाँ पे लोगों को लाने के लिए रखा है तो वो आपके लिए एक मिशन है। अगर यहाँ पे चर्च में किसी की सेवा करने के लिए आपको रखा है तो वो आपका एक मिशन है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें अपने मिशन में हमेशा बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप उस मिशन में बने रहोगे तब आप कभी भी फेल नहीं होगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए यहाँ पे पास्टर की ही पदवी मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा कोई भी, मैं ऐसा चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को पूछे कि किस कॉलिंग मुझे की गई है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी चीजों को जब समझने, अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं तो हम हमेशा फेल हो जाते हैं। फिर हमारा सफर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद हमें मालूम पड़ता है कि मेरी कॉलिंग ये थी नहीं। तब तक आपकी आशीष 15 साल बोलेंगे तो बुढ़े होने को आ जाएंगे। तो ऐसा कभी काम मत करो। परमेश्वर से प्रेम रखो, उसकी आज्ञा मानो। जो आज्ञा क्या है हम उसे दूसरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसकी 26 की 5। जेनेसिस 26 वर्स 5, 26 की 5। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सुना था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर बुलाते हैं ना तो आपको कुछ आज्ञा देते हैं। यहाँ पे वचन क्या कहता है? परमेश्वर इब्राहिम के बारे में बता रहे। देखो, जब एक धर्मी व्यक्ति होता है ना तो परमेश्वर उसी को उठाता है और बताता है, ये मेरा दास विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब आप लोग विश्वास योग्य बने रहोगे तो जब दूसरों को परमेश्वर बताएगा तब कहेंगे कि सचमुच ये परिवार पूरा मेरा भय मानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन क्या कहता है? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी।
और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा विधि और व्यवस्था का पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें किससे कही? आपको मालूम है ये बातें किसने लिखी? किसने लिखी बातें? मूसा ने लिखी। ये अब्राहम ने नहीं लिखी, लेकिन मूसा ने लिखी, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के ऊपर जाहिर किया सिनाई पर्वत पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये बातें मूसा ने लिखी। जब आप विश्वास योग्य बने रहोगे तो दूसरा आपके विषय में कहेगा सचमुच वो धर्मी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम खुद से हजारों कह डालें, कोई मतलब नहीं। इसलिए वचन कहता ना, तुम खुद मसीह ना कहलाना, आपका मसीह का स्वभाव होना चाहिए। जब आपको लोग देखे तो कहे कि सचमुच इसमें मसीह का प्रेम है। हम अपने शब्दों से कहेंगे हम मसीह हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं होगा तो मसीह किस काम का? बात समझ रहे? इसलिए अंताकिया में पहली बार मसीह कहलाए वो। सब लोग ने उन्हें कहा ये मसीह है। मसीह का मतलब है शांत स्वभाव। यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही है मसीह जीवन। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के पर इस बात को जाहिर किया कि बता मेरा दास जो मेरे विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञा का पालन करता आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक लोग मूसा है। जब आप लोग किसी के बारे में कहते हो कि सचमुच वो प्रभु के दास बहुत विश्वास योग्य हैं, तो इससे क्या होता है? वो दूसरा विश्वास में आता है। तो ये वही बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि उसकी आज्ञा में चलना है। अगर आप आज्ञा में नहीं चलोगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। आपका जो भी परेशानी है वो बढ़ती चली जाएगी, हर एक दिक्कत बढ़ता चला जाएगा और आप उसे रिसीव करने की आदत हो जाएगी। नहीं, ये तो मसीह जीवन है। ऐसा नहीं है मसीह जीवन, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, ये ऐसा ही होता है मसीह जीवन, दुख भरा जीवन। ऐसा नहीं होता मसीह जीवन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं हर बार एक बात कहता, हमें यीशु मसीह के लिए कोई दो झापड़ भी मार दे तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि तब हमें आनंद मनाना है। लेकिन अगर हमारा पूरा दशा झगड़े रगड़े में चलता हो, हमारे घर में खुद उदासी हो, तो इसका मतलब हमें अपने आप को जांचना है। क्या मैं अब परमेश्वर की आज्ञा से कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं कुछ फिर तो नहीं रहा हूं कि जो मेरे घर में शांति नहीं है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के मिशन से फिर जाते हैं तब जाके हमारा जीवन उथल पुथल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं सिमसोन के विषय में। हम पढ़ेंगे 16 न्यायों की पुस्तक, उसकी 16 अध्याय की 28 और 29 आयत। न्यायों की पुस्तक उसकी 16 अध्याय 28 आयत और 29 आयत। मिला? न्याय। हाँ। हाँ, मिला? तब शिमियोन ने ये हाँ। कहकर यहोवा की दुआई दी, ये प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, ये परमेश्वर आपकी बात मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक अंतर से हालेलुया। और आगे आगे और बोलिए 29 का। तब शिमशोन ने ये उन दोनों बीच वाले खम्भों को जिससे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ और दूसरे को बाएं हाथ से बल लगा दिया। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा वचन? जब सिमसोन ने मिशन से फिर गए, जब जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें रखा हुआ था, जब वो दिलेला के पास चले गए और परमेश्वर का मिशन फेल होने लगा, तो वहां पे फिलिस्तीन ने क्या किया? उनकी आंखों को फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी आंखों को, क्योंकि अब तुम उस मिशन पर ध्यान दोगे। और इसीलिए जब वापस वो बंदी में जाते हैं तो फिर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर से कहते हैं एक बार मुझे बल फिर से दे दे कि मैं तेरे मिशन को पूरा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उन्हें बल दिया और दोनों ऐसे दीवारों को, बीम को उन्होंने ऐसा कर दिया और पूरा फिलिस्तीन, वहां पे बहुत से लोग मारे गए। क्योंकि आप एक मिशन पर है। हमें हमेशा एक मिशन ध्यान होना चाहिए कि हमें मिशन पर चलना है, हमें उसकी आज्ञा में चलना है। अगर आप आज्ञा से चूकते हैं
तो आपके जीवन में तबाही मच जाती है। फिर आप दूसरों को पकड़ने लगेंगे, कहेंगे कि क्यों मेरे जीवन में बातें हो रही है, क्यों मुझे ऐसी परेशानी हो रही है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि आप अपने आप को हर दिन जांचना है। मैं अपने आप को जांचता हूं। मेरे जीवन में अगर कोई भी ऐसी बातें होती है तो पहले मैं अपने आप को जांचता हूं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई ट्रैक गलत चेंज तो नहीं हो रहा है। ऐसा इसका मतलब मैं आपको मैसेज दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपने आप को जांचता हूं, ऐसा नहीं। मैं भी अपने आप को जांचता हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि कोई ऐसी चूक मुझसे भी ना हो कि जो ऐसी चीजें हमारे जीवन में उथल पुथल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए सिमसोन ने जिस विषय को उन्होंने रखा था, परमेश्वर जिस मिशन पे रखे थे, वो मिशन वो चूक चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें मिशन में ध्यान रखना है। मिशन चाहे कुछ भी हो, मैंने बताया ना, चर्च में चाहे किसी का कोई भी काम हो, हमें विश्वास योग्य करना है। क्योंकि ऐसा मैंने बताया, हर एक लोग वही जाएंगे जहां, चाहे वो प्रभु के बड़े दास हो या एक विश्वासी हो। हम सब यीशु के पास ही जाके घुटने टेकेंगे और उसके न्याय के सामने हम सब खड़े रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें उस मिशन को ध्यान देना है। अगर हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। इसीलिए जो जो काम जिसको दिया गया है वो विश्वास योग्य उसमें बने रहे। हालेलुया। हम देखेंगे शाऊल के विषय में, पहला शमूएल उसकी 15 की 9 और 10 पढ़ेंगे। पंद्रह की 9 और 10। पहला शमूएल उसकी 15 की 9 और 10। परंतु अगर पर अब अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों अब जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उनकी प्रजा ने कोमलता की। अब उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। मैं शाऊल था। हालेलुया। क्या हो गया यहाँ पे? जब परमेश्वर ने राजा शाऊल को एक मिशन पे रखा था, एक राजा बनाया था, मालूम है, एक राजा परमेश्वर ने बनाया था उसे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आगाह है उसको पूरा नष्ट कर देना। मतलब उस जो राजा को है उसको भी पूरा नष्ट कर देना, किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सब अशुद्ध हैं। लेकिन शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और उन्हें सबको लेकर आ गया, अच्छी अच्छी चीजें घर में लेकर आ गया और उससे मौज मस्ती करने लगे। देखो, जब परमेश्वर आपको मिशन में रखता है ना, तो हमें बहुत मिशन को ध्यान रखना है, क्योंकि शैतान मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है कि कब आपके मिशन को फेल कर दे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस मिशन से यहाँ पे क्या हो गया? तो जब परमेश्वर ने कहा कि सबको नष्ट करके आना, लेकिन उन्होंने सबको बटोर कर साथ में लेकर आ गए, अच्छी अच्छी चीजें देखकर लेकर आए। मन की लालच क्या हो गया? मन की लालच, हम उस आज्ञा में नहीं बने रहे हो जो परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए उस बात को परमेश्वर ने अपने नबी के ऊपर, शाऊल के शमूएल के ऊपर जाहिर किया। क्या कहा? अब 15 का पढ़ेंगे, 11, सॉरी उसकी 11। मैं शाऊल को राजा बना के हाँ, पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा का दुआरी देता रहा। हाँ, हालेलुया। समझे आप मेरी बात? जब आप उसके मिशन से चूक जाते हैं ना, अगर आपको वो एक, देखो जब हम नए होते हैं ना, तो पहले हमें ट्रेंड करता है। आपको बिना ट्रेंड के गद्दी पे बिठा देगा। अरे वो सर्वशक्तिमान है, आपको दूसरों को चलाना है। अगर वचन मेरे जीवन में नहीं होगा तो मैं आपको कैसे अच्छी शिक्षा दे सकता हूं? आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं वचन को अपने जीवन में पालन करूंगा, तब जाके मैं वही बात बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में प्रभु ने मुझे सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? इसके लिए हम एक मिशन पर होते हैं कि जब तक वो हमें पूरा लेबल ना कर देवे, जब तक वो हमें हर एक चीजों को समझ के हमारे अनुसार ना रखे कि नहीं ये मेरे काम का बंदा है, तब तक आपको कभी भी वो आगे नहीं लेकर जाएगा।
लेकिन अगर आप उछल कूद करने लगोगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, क्योंकि आप अपनी इच्छा रख रहे हो ना। आप सोचोगे कि नहीं मैं ये कर लूं वो कर लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ आपके शब्द रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताया। आप समझे मेरी बात? कैसा, अगर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाकर, अगर एक व्यक्ति उसकी आज्ञा से उल्लंघन करे तो कैसा मन हो जाता है। आपने तो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उन चीजों का अनुभव किया हूँ। मेरी पत्नी थी, मेरे प्रभु ने मेरी पत्नी को दिखाया सपने में और मुझसे कहा कि उसका मन मेरे पास नहीं है। 2 साल, जब मैं प्रभु में नया नया आया था, 2 साल की बात है। उसने कहा कि इसका मन मेरी तरफ नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि बाइबल पढ़ रही है, प्रार्थना कर रही है, सब कुछ कर रही है। सिर्फ मैंने इतना कहा कि हे प्रभु, वो तो हमेशा बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, और मैं एकदम खाली हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ चला गया, और उसके बाद ऐसा लगा मेरे में एकदम जैसे खोखला हो जाते हैं ना, ऐसा हो गया। और उसके बाद मैं पूरी रात रोया। प्रभु ने कहा कि तू ऊपर से देखता है, मैं हूं जो मनों को जानता हूं कि इंसान के अंदर क्या चलता है। से हालेलुया। क्योंकि वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। आपको क्या लगता है आप बाइबल पढ़ते हो ऊपर ऊपर? नहीं, आपके मन में क्या है वो परमेश्वर देखता है। से हालेलुया। इसीलिए वो कहा कि वचन क्या कहता है? मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताया। जब आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो ना, तो वो खुद परमेश्वर चीजों से पछताते हैं। तब शैतान प्रभु के पास जाके कहता है, ये है तेरा बच्चा, देख तू जिसपे घमंड करता था, ये है तेरा बच्चा जिसपे तू घमंड करता था, ये तो तेरी आज्ञा को भी नहीं मानता, ये तो अपने उछल पुथल में लगा हुआ। इतना ऐसा परमेश्वर के सामने, अगर कोई आपके सामने, अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता हो, अगर कोई सामने वाला कंप्लेन देता, तो कैसा हमारा चेहरा उतर जाता है। तो सोचो सर्वशक्तिमान के पास अगर वो लूसीफर जाके कहता होगा तो कैसा पिता का चेहरा होता होगा। इसीलिए जिसको जिस जो काम दिया गया उसे विश्वास योग्य करो। ऐसा मत सोचो कि नहीं हमें पदवी चाहिए, पदवी के लिए कभी मत भागो। आप विश्वास योग्य बने रहो, वो आपको समय आने पे खुद उठाएगा। अगर आप पदवी के लिए भागोगे तो आप कभी भी वो पदवी नहीं पा सकते। से हालेलुया। क्योंकि मैं कभी नहीं, मुझे मालूम था कि मैं खुद इस जगह पर खड़ा होऊंगा जहां आज प्रभु ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि मैं सिर्फ वही करता था जो एक विश्वासी करते थे। बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, विश्वास योग्य अपना जीवन जीता था। मुझे मालूम था कि उसकी आज्ञा में चलना, और वो समय आने पे खुद करेंगे जो उनको करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें आज्ञा में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं कि इसीलिए क्या हुआ कि वहां पे परमेश्वर उनसे नाराज हो गए। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से नाराज हो जाते हैं ना, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है और वो व्यक्ति अपने दुख भरा जीवन जीता है। जैसे अभी कहते हैं ना बहुत सारे, अरे अब तो मैंने प्रभु को जान लिया, अब तो प्रभु मेरे पास आए। जब आप 4 साल प्रभु के साथ रहने के बाद आप उसे नहीं समझ पाए, तो इतना जल्दी आपको प्रभु कैसे आशीष दे देंगे? पहले भी आपको भी तो देखेंगे ना वो, कि आप कितना विश्वास योग्य हो, तब जाके आगे की आशीष मिलेगी ना। से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें बहुत विश्वास, हमें आज्ञा में हमेशा बने रहना है। जिसका जो काम दिया हुआ है हमें विश्वास योग्य करना है, सबको सेवकाई करनी है, लेकिन वो सबको समय आने पे खुद वो भेजेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो भेजेगा तो आपको खुद तैयार करके भेजेगा। कभी भी हमें उछल कूद उसमें नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसकी 15 की 22 और 23। पहला हाँ 15 उसकी 15 की 22 और 23 पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा उन बलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों को चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और पापी करने
खाली कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना युद्धों को देवताओं को पूजा की तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का वह मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। शमूएल ने शाऊल को फटकारते हुए कहा। क्या कहा? उसके नबी ने उस राजा को फटकारा। कभी कभी जब हम गलती करते हैं ना, तो प्रभु अपने दासों के जरिए आपको फटकार लगाते हैं। लेकिन कोई फटकार उसको समझ जाता है और उसे अलग ट्रैक से ले लेता है। क्यों? जो अलग ट्रैक से लेता है वो उसे निकालना नहीं चाहता, लेकिन जो उसे समझ जाता है वो खुद आगे देखते वो क्या करता है। शमूएल ने शाऊल को फटकारते हुए कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से? क्या आप हजारों दशमांश ला के दे दो, आप सब कुछ ला कर दे दो, पर हर समय आके परमेश्वर के भवन में ये जरूरत है वो जरूरत है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे हो तो क्या फायदा? वो ये नहीं चाहता है कि आप सब कुछ ला कर दे दो, लेकिन आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करो। कभी नहीं चाहता वो। मैंने अगली बार बताया था ना, अगर आप चर्च आओगे तो आपका दशमांश, आपका ऑफरिंग यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन आप चर्च ही नहीं आओगे तो कोई दशमांश ऑफरिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भवन परमेश्वर की आशीष से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप उस चीजों का पालन करोगे तब जाके आपके जीवन में आशीष आएगी। मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, सबको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भरपूरी से दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन इस चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा काम है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? जितना कि अपनी बात के मानने जाने से सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और सुन मेढ़ों की चर्बी उत्तम है। मतलब ये सारी बातों से हमें परमेश्वर से को प्रसन्न करना है, सबसे जरूरी है। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि बलवा करना भावी कहने के समान है। जब आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना, जादू टोना, ये सब के समान है। एक मूर्ति पूजन के समान हो जाता है कि आप उस सर्वशक्तिमान के समान आप नहीं चल सके। आप ऐसे समान चल सके जो पहले के समान जब थे, चाहे हम करते थे तो भी ठीक, नहीं करते थे तो भी ठीक, एक मूर्ति के समान हो जाता है। आप समझ रहे हो? और ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए अस्वीकार किया। जब आप दूसरों की बातें सुनने लगते हो ना, कि नहीं ऐसा वैसा, नहीं, आप खुदा की बातों को सुनो। आप ये देखो कि कौन आशीषित है, हमें उसके साथ चलना है। क्योंकि आप जिस तरीके से सोचने लगोगे कि नहीं वो ऐसा है, वो किसी की कमियां कभी नहीं देखने का। देखो, परमेश्वर ने हर एक को हर एक तरीके से बुलाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच कितनी गहराई से है ये बातें। इसलिए हमें कभी भी किसी को कभी कम ज्यादा नहीं समझना है, हमें सबको एक समान समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा कि अब मैं तुझे राजा की पदवी से हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप उसकी आज्ञा में नहीं बने रहोगे, जो आपसे करवाना चाहते हैं आप उसे नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाएगी और आपको कुछ समय तक अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीजें हम बनाते हैं तो उसे थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार से ये जब परमेश्वर हमें उस पदवी से निकाल देता है तो कुछ समय के बाद हमें मालूम पड़ता है, साल डेढ़ साल के बाद, कि सचमुच मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हम 15 की 24 पढ़ेंगे उसी की। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? दूसरों की बातें सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना।
कभी कभी क्या होता है कि आप निशाने पे चल रहे हो, आप प्रभु की आज्ञा में चल रहे हो, लेकिन आपके घर का कोई एक व्यक्ति आके आपको खड़ा होकर कुछ ऐसी बातें कह देगा और आप उसके बारे में सोचने लगोगे, नहीं यार सचमुच। अभी एक प्रभु के दास थे, उनके जीवन की गवाही है, जब वो बताते हैं उनको 5 साल 6 साल हो गया प्रभु में, और उनका जीवन अच्छा था, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनके जीवन में लगी रही। तो उनके जो घर वाले हैं वो उठ के उनके कहने लगे कि अरे अगर आपको प्रभु आपके साथ होते तो ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों होती आपको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रभु जीवित है, आज नहीं तो कल दे देगा। से हालेलुया। आप समझे मेरी बात। जब आप उसकी आज्ञा में चलते रहोगे तो आशीष आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही आशीषित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे आपको भी और मुझे भी करेगा, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं, लेकिन हमें आज्ञा में हमेशा बने रहना। क्योंकि जब आप आज्ञा में चलोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इतने साल हो गए मुझे, लेकिन आज तक कोई भी मुझे टच नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से मैं कभी राइट साइड नहीं जा पाया। और आप भी उस तरीके से चलोगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे। से हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखेंगे एक और प्रभु के दास जो परमेश्वर की आज्ञा से फिर गए और परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। अपने नबियों के जरिए, अपने दासों के जरिए बात करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीजों को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था। एली के बारे में सबको मालूम है, हाँ, याजक थे। हाँ, हम उनके बारे में भी देखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसकी 2:27 और 28। पहला शमूएल 2:27 और 28। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा ये कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैंने मुझ पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी बेटी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएल के सारे अवन दिए थे, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने नाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोगों जो पाव करे उनसे हो। और तुम जो अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा को अच्छी से अच्छी बेटे खा खा के मोटे हो जाओ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एली के बच्चे परमेश्वर के भवन की जो वेदी पर की जो चढ़ाई हुई चीजों को ही पहले वो अपना हक निकाल लिया करते थे। इतने दुष्ट हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर एली से बात करते 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 वो उन्होंने परमेश्वर की बातों को ही अनसुना कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, क्योंकि वो मिशन में थे। क्या काम था उनका? याजक का काम था। एक मिशन में थे और उन्हें वो मिशन पूरा करना था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों के ऊपर मन लगा लिया। बात समझ रहे हो मेरी बात। परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? जब इजरायली गुलाम में थे, परमेश्वर की दुहाई दी, तो क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं छुड़ाया? वो याद दिला रहे हैं कि ये सब भूल गया तुम, जो आज परमेश्वर को छोड़ के अपने बच्चों के ऊपर मन लगा रहे हो। और क्या मैंने उस इज़राइल के सब गोत्रों में से इसीलिए चुन नहीं लिया कि मेरा याजक को होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपे पहन के करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइलियों के कुल हव न दिए? क्या परमेश्वर ने याजक इसलिए नहीं बनाया कि जो भी भेंट वगैरह आती है उसे चढ़ाया करे? जब परमेश्वर आपको जो काम, मैं बताना, जब परमेश्वर आपको काम देता है ना, तो हमें विश्वास योग्य बने रहना।
जब हम नए नए आते तो हमारा काम क्या होता है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना। ये हमारा मिशन हो जाता है तुरंत। जब आप इस मिशन में ओके होते चले जाएंगे, तब जाके आगे आपको दूसरा काम दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? लेकिन आप एक छोटे से भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो आपको आगे परमेश्वर दूसरा काम कैसे देंगे? आगे क्या कहते हैं? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? जब यहाँ पे परमेश्वर के पास जब इजरायली भेंट लेकर याजक के पास भेंट लेकर आया करते थे, तो वो पहले अपना हक निकाल लिया करते थे या उसको अशुद्ध रीति से चढ़ाया करते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन परमेश्वर इस बात को एक अपने दास के जरिए कह रहे हैं, एली को। आगे क्या कहते हैं? और तू क्यों अपने पुत्र का आदर मेरे से आदर से अधिक करता है? क्या कह रहे हैं? तू क्यों अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देता है? मुझसे ज्यादा तो अपने परिवार का। जब आप पाप अंदर घुसने लगता है ना, तो आप परमेश्वर का आदर कम करने लगते हैं, उस व्यक्ति का ज्यादा सुनने लगते हैं। आप समझ गए मेरी बात? मैं अभी बीच में टेस्टमनी सुन रहा था। एक प्रभु के दास थे और उनके क्योंकि वो प्रभु के दास बहुत अच्छा प्रभु के साथ चलते थे, उनकी गवाही बहुत अच्छी लगी मुझे। जब उन्होंने बताया कि उनके घर में जब कोई बातें होती थी, तो उनके घर वाले थोड़ा सा उथल पुथल करने लगते थे। तो कुछ ऐसा विषय होता था, कोई भी ऐसी बातें आती थी, उनके जो परिवार जो था उनका, उनके वाइफ से रिलेटेड, तो कोई भी ऐसा फंक्शन होता था तो वहां पे फटाक करके रेडी हो जाते थे। तो जब उनसे बातें करते थे, तो परमेश्वर उस चीजों को आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन वो परिवार का उतावलीपन इतना ज्यादा होता था, तो परमेश्वर कहते थे कि ठीक है जाके आ जाओ। तो क्या है, लेकिन वो क्या करते थे? वो मिशन में थे। उन्हें मालूम था कि मुझे मिशन में हमेशा तैयार रहना है। वो कहते हैं कि मैं मिशन में हूं और मैं उससे कभी फिर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने उस जैसे एली ने कैसे अपने बच्चों के ऊपर मन लगाया, लेकिन उस प्रभु के दास ने परमेश्वर के ऊपर मन लगाया, उसने उस चीजों का आदर किया। आप समझे मेरी बात? जब आप उस मिशन में होते हैं, तो आप कभी भी वो काम कभी नहीं करेंगे जो संसार आपसे कराना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आगे वचन क्या कहता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खाकर मोटे हो गए हो। क्या है? तुम्हें ब्लेसिंग कर करके क्या हो गया? मोटे हो गए हो। समझ गए मेरी बात? क्योंकि क्या होता है, जब परमेश्वर आशीषित कर देता है ना, तो पहले ओल्ड टेस्टमेंट में क्या कहा? जब मैं तुम्हें आशीष दे दूं, तो ऐसा नहीं कहना कि ये मेरी परिश्रम का वजह से मैंने इसे कमाया है, कभी नहीं कहना। हमेशा उसका धन्यवाद करना, उसकी आज्ञा, उसकी विधियों को मानते रहना। से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? 30 में पढ़ेंगे उसको। 30। इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना अब तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझसे तुच्छ जाने वे छोटे समझ जाएंगे। से हालेलुया। सिंपल सी बात है। जब आप यीशु मसीह के आदर करोगे, आप उस मिशन को बराबर ध्यान रखोगे, तो आप कभी भी उदासी नहीं देखोगे। लेकिन जब आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, देखो मालूम है पाप एक ऐसा चीज है ना, जब आप करने के बाद आप आके पश्चाताप करोगे, उसका कोई मतलब नहीं। एक अनजाने का पाप एक अलग हो जाता है, लेकिन आप घड़ी घड़ी जो पाप करके पश्चाताप करोगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या होता है? वहां पे आदर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? इसके लिए जब हमें मिशन दिया गया है कि हमें उसका काम करना है, तो हमें विश्वास योग्य करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, तब परमेश्वर आपका आदर करेंगे। नहीं तो अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपका कभी भी आदर नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं, वैसे आप भी चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए मेरी बात? इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, तब ये आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। हमारे जीवन में हमेशा बनी है, क्योंकि हमने कभी भी उस विषय में नहीं सोचा कि प्रभु ने जिस जगह से हमें निकाल कर लेकर आया, वापस उसमें जाके
मिक्स होना, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब मैंने तुम्हें अलग रखा है, एक मिशन पर रखा है, तो हमें एक मिशन पर तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ लेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। कि जब एक वचन और पढ़ लेते हैं, चलो उसकी 3:17, पहला शमूएल उसकी 3:17 पढ़ लेंगे। तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कहा है, मुझे तुझसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए, तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, अभी जो एक याजक था, परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब वो जो उसका दास था शमूएल, अब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो याजक एली क्या कह रहे हैं, तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है। क्योंकि परमेश्वर, जब आप अशुद्ध हो जाते हैं ना, परमेश्वर बात करना बंद कर देते हैं। इसीलिए वो एली शमूएल से पूछ रहे हैं कि तुझसे कौन सी बात परमेश्वर ने कही, मुझे बता दे, क्योंकि जो मैं नहीं सुन पा रहा था या मैं नहीं समझ पा रहा था। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के जरिए बात करता है, हमें कान खोल कर उसे सुनना होता है, हमें उसे अनदेखा नहीं करना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन को बहुत कठोर कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे ही बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें बहुत चौकसी रहना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप इनकाउंटर करने के लिए पहले उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, आप लोग को उस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा कि जैसे मोसेस परमेश्वर के सामने खड़े थे। इजरायली खड़े नहीं हो पाए। क्यों नहीं खड़े हो पाए? उन्होंने कहा कि हम इनके सबको नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि मूसा को कहा ना, तू ही बात कर, हम लोग नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि पाप जीवन में था, और पाप रहते हुए हम परमेश्वर के सामने कभी भी उपस्थित नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारे बीचों में पाप आते हैं, हमें उससे बहुत बचना है। अभी हम थोड़ा सा पाप के विषय में भी देख लेंगे। अभी दूसरा जो पॉइंट है वो पाप के विषय में है। हाँ, ये पाप के विषय में, अब कैसे पाप आता है और एक व्यक्ति के जीवन में आशीष चली जाती है। अगर आप उससे होशियार रहे तो आप कभी भी नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आप होशियार नहीं रहे तो जैसे परमेश्वर ने शाऊल को कह दिया कि अब मैं तुझसे अप्रसन्न हूं, तेरी गद्दी से मैं तुझे नीचे उतारता हूं। तो इसी तरीके से ये ब्लेसिंग हमें दिया है परमेश्वर ने, तो पाप को घुसने नहीं देना है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 और 4 और 5। उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 और 4 और 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलों के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसको भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, अब उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, बस आप समझ गए मेरी बात। जब आप अच्छा करोगे तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। जब आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, तो जो जो आज्ञा आपको दी है, बाइबल करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, जो आपको वो देता है उसको बो। कैन ने बोया, हाबिल ने बोया, आप समझ गए मेरी बात। लेकिन कैन ने क्या किया, वो उस पर कपट करने लगा। आप समझ गए मेरी बात, क्योंकि उसकी भी भूमि की अच्छी उपज हो गई और वो भी उस चीजों को देखने लगा कि अच्छी, लेकिन उसने क्या किया, उसके मन में कपट आ गया, पाप। जब इंसान के जीवन में पाप आ जाता है ना, तो फिर वो सारी परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से निकल जाती है। एक कैन और हाबिल, एक मसीह में जो एक विश्वासी है और मसीह में जो अविश्वासी है, ये दोनों के विषय में है।
मैंने बताया ना कि बाइबल सिर्फ उनके विषय में लिखी गई है जो यीशु मसीह को जानता है, और जो उसमें अविश्वास में चल रहा है ये उसके लिए बताती है, क्योंकि ये अन्य जातियों के लिए नहीं, क्योंकि जब तक वो यीशु मसीह को जानेंगे नहीं तब तक आत्मा उन्हें लीड नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए समझने के लिए हमें बताया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए? यहाँ पे वचन क्या कहता है? कुछ दिनों पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। क्या किया इसने? इतनी सारी भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छा भेंट लेकर आया। आपको मालूम है, अभी मैं अपने जीवन की कुछ बात बताता हूँ। जब मैं परमेश्वर के भवन में बोता हूँ ना, आज भी मैं बोता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री का दशमांश परमेश्वर के भवन में जाता है, और मेरी कमाई का दशमांश परमेश्वर के भवन में जाता है। और जब जो मुझे मिलता है, मैं एक एक नोट को बहुत ध्यान से चेक करता हूँ, ऐसा ना हो कि नोट कोई फटी रह जाए। या तो एक बार ऐसा हो गया कि मैं बैंक में गया, और बैंक में क्या हुआ, उसमें जब अपन जमा करते हैं ना मशीन के अंदर, तो उसमें जो रिजेक्ट नोट होती है ना, वो निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, उसमें गया बैंक में, कुछ 20,000 रुपया पे कर रहा था, तो उसमें से 5,000 रिजेक्ट नोट आ गए। और मैं आया रास्ते में, तो मेरे शैतान देखो कैसा काम कि जो वहां ऑफरिंग, जो दशमांश के लिए पैसा रखा हुआ है, तो इसको बदल देना। आप समझ रहे हो कि इसको बदल देना, तो क्योंकि वो तो वहां जाएगा ना, तो कहीं पे डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन मैं सोचने लगा, हाँ सही बात है। देखो, शैतान जब आपके पास आता है तो आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि सही बात है। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, चलो ऑफिस में जाकर। अब यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मैंने, अरे ऐसा कैसा? क्योंकि जब ये नोट यहाँ नहीं चल रही है, अगर हो सकता है मैं परमेश्वर के भवन में बो दूं और वहीं नहीं चले, तो मेरे परमेश्वर उससे क्या करें? मैंने वो नोट को अपने पास रखा, लेकिन उसमें कभी बदली नहीं किया। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होगा तो उसी के अनुसार आपको ब्लेसिंग मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग प्रभु के भवन में फटी फटी नोट डाल देते हैं, होता ना? क्योंकि वो जो नहीं चलता वो परमेश्वर के भवन में चलता है। लेकिन जब आप जैसा बोगे, हम भी आज जब भी हम ऑफरिंग डालते थे, जहां जाते थे, तो पहले नोट को हम घर पे चेक कर लेते थे, कोई डब्बा ना लगा हो, कोई छाप ना लगा हो, जिससे देखो डाल के चले गए वो बात नहीं, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान उसको देखता है। देखो, आप, ये मन की बात है। मैंने बताया ना, जब आप मन के राजा हो जाओगे तब आप सब कुछ करोगे जो परमेश्वर को चाहिए। लेकिन आपका राजा मन रहेगा ना, तो आप हमेशा धोखा खा जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हाबिल ने क्या किया? अच्छी से अच्छी भेंट लाकर परमेश्वर के भवन में बो दिया। लेकिन कैन ने क्या किया? फटी फुटी जो भी नोट है लाके, एक तो गलत काम भी किया, ऊपर से क्रोधित भी हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि पाप अंदर आ जाएगा तो आप क्रोध में कन्वर्ट हो जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब पाप हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमें क्रोध आने लगता है। आपको अगर एक बार देखो, अगर आप कोई गलत काम करने लगोगे तो आपको कोई समझाएगा तो फटाक करके क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, अरे ऐसा क्या बता रहा? क्यों? क्योंकि वो पाप आपके अंदर काम करने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे पढ़ता हूँ, 5 की पढ़ रहा हूँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कभी कभी क्या होता है, हम भेंट जो प्रभु के भवन में देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हम ठीक है, लेकिन जब वो आशीष हमारे ऊपर नहीं आती, मैं कहता हूं कि अभी देखो, मैं कुछ चीजें आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। बहुत से लोग भेंट किस तरीके से देते हैं या अपना दशमांश वगैरह किस तरीके से देते हैं। अगर उनकी 10,000 पगार है तो पहले लाइट का बिल, इसका बिल, उसका बिल, ये सब भरने के बाद जो 2,000 रुपये बचेगा उसका दशमांश देते हैं। ऐसा करते हैं लोग। अरे लेकिन खिला तो परमेश्वर आपको रहा है ना, क्योंकि आपको पूरा जो आपका लेबर जो जो वो मिल रहा है, उसका दशमांश उसको चाहिए रहता है। ऐसा नहीं है कि अरे वो तो आपको भरपूरी दे रहा है। क्योंकि मेरे जीवन में जो भी मैंने किया, मेरा लोन चाहे कुछ भी, जो मेरा पूरा का आता है, मैं उसका अपना निकाल के खुदा के भवन में आज भी देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे कभी घटी नहीं होती। से हालेलुया। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि जब उसने अपनी भेंट कम ज्यादा करने लगा, और उसके मन में क्या हो गया, जब आशीष मिलनी ही नहीं हुई, 10 साल से बोल रहा है, 15 साल से बोल रहा है, आशीष ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसने अपने मन से उस बीज को बो ही नहीं रहा है। तब आशीष उसके जीवन में फल ही नहीं रही है, और वो क्या हो गया? क्रोध में बदल गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए आगे क्या कहते हैं,
हम 7 का पढ़ेंगे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता हाँ से हालेलुया। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। अगर आप अच्छा करोगे तो क्या परमेश्वर आपकी सुनेंगे नहीं? क्यों नहीं सुनेंगे? मेरी तो आज तक कभी नहीं हुआ कि जो नहीं सुने। मेरे आज तक कोई भी ऐसी बातें हुई जो मेरी पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि जब आप भला करोगे तो आपकी भेंट क्यों नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी ना। लेकिन आप अगर हमारे अंदर कमी होगी तो हम उस चीजों को कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए वचन क्या कहता है? यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है। अगर आपके मन में किसी भी विषय के बारे में, अगर आप अपने भाई बहन से अगर थोड़ा सा नफरत करके बैठ जाओ तो क्या होगा? और दूसरे दिन और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन और बढ़ जाएगा, चौथे दिन आपका उससे बात करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि पाप द्वार पर खड़ा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? अगर तेरा किसी से झगड़ा हो तो रात को उससे जा और उस चीजों को भूल जा, नहीं तो शैतान मुंह फाड़ के खड़ा है कि तुम्हारी एक कमियों को देखकर तुम्हें दूसरे दिन पूरा समय उदासी में लेकर जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हमें पाप द्वार पर खड़ा है, हमें जय पाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप आशीष में चलोगे ना तो वो बीच में घुसेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रभुता करना है। आप समझ रहे हो? आपको उसके ऊपर प्रभुता करना। अगर आप उसके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर घुसते 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 आखिर लास्ट में केन को ऐसा काम कर दिया कि अपने भाई का ही खून कर दिया। फिर उसने पश्चाताप मांगा, परमेश्वर ने उसे पश्चाताप दिया, लेकिन उसे क्या घोषित किया मालूम है ना? भगोड़ा। समझ गया मेरी बात? उसे भगोड़ा। उसे कोई नहीं छू सकता था, लेकिन वो भगोड़ा था, मतलब उसका जीवन दुख भरा हो जाता है। वो मसीह में एक भगोड़ा हो जाता है। आप समझे? वो कहेगा ठीक है, लेकिन उसके अंदर आशीष कभी नहीं होती। सालों साल वैसे ही पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगोड़ा हो जाते हैं, वो आज्ञा को नहीं समझ पाते। पाप 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 अपने जीवन में आते 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 जो आशीष 1 महीना है वो 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, फिर सालों साल बढ़ती चली जाती है। लेकिन आप पाप ही नहीं करोगे तो आपको किस चीज का डर? हालेलुया। आप उसको मौका ही नहीं दोगे, आप उस पर प्रभुता करोगे तो आपको किस चीज का डर? आपके आशीष तो आपके पास है, आपके द्वार पर खड़ी है। हालेलुया। क्योंकि ये इसलिए है, आज जो परमेश्वर जो वार्निंग दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि आशीष द्वार पर खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आप इसे खोना नहीं है, क्योंकि अगर आप खोगे तो जो आशीष का भाग्य है वो पा जाएगा, लेकिन जो उस पाप को एंट्री अपने जीवन में लेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए परमेश्वर पहले से उसे वार्निंग दे रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? राजा दाऊद ने इतने बड़े प्रभु के दास थे, लेकिन एक पाप की वजह से उनका पूरा घर बिखर गया। क्योंकि मालूम है ना, राजा दाऊद बरशोबा के साथ बेविचार करने के बाद उरिया को उन्होंने मरवा दिया, लेकिन उनका पूरा घराना सब उनके विरोध में उठ गए। परमेश्वर ने उस बात को कहा था और उन्हें भागना पड़ा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए हमें कभी भी इस तरीके से नहीं चलना है। बाइबल हमें इसलिए दी गई है कि हम इसे पढ़ें और हम जिस मिशन पर हैं हमें उसमें बने रहना है। देखो, जब आप बने रहोगे तो आपको कोई नहीं हिला सकता। मैं भी हूं, मुझे भी 6 साल हो गए प्रभु को जाने, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी से कोई बात कहनी हुई कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसकी आज्ञा में हमेशा बना रहा। ना तो मुझे कभी पैसे की कमी हुई, ना तो मुझे कभी किसी चीजों की कोई कमी होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा घर चलाने वाला मेरा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और आपका घर भी चलाने वाला यीशु मसीह है। लेकिन आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा कि मैं उसकी आज्ञा में चलूं। जब आप उसकी आज्ञा में चलेंगे तो कभी भी आपको कोई घटी नहीं होगी। जब मैं जानता हूं कि जब मुझे नहीं हुई, भाई को कभी नहीं हुई, ब्रदर को कभी नहीं हुई, तो आप लोग, मैं तो अभी तो चलो ठीक है, मैं 6 साल में प्रभु को जान के हो गया, लेकिन प्रभु के साथ 25 साल से है। रफाएल ब्रदर 25 साल से है प्रभु को जानते हैं।
लेकिन आज तक उन्होंने जो उनकी गवाही जब बताते हैं तो कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा मुंह काला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं कि हम जब जाते ही नहीं राइट ले तो हमें उदासी क्यों झेलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आप विश्वास योग्य बने रहोगे तो उदासी क्यों हो। लेकिन आप अगर बीच में एंट्री पाप को एंट्री करते चले जाओगे करे तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन फिर घर में झगड़े, क्योंकि शैतान को एक बहाना चाहिए। फिर आपके घर में कुछ विरोध की बातें उठने लगेगी, आपका घर फिर अशांत हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? लेकिन आप मौका ही नहीं दोगे तो ऐसा होगा ही नहीं, तो आप वो आशीष आपको तुरंत ही रिलीज हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे ना? हमने पहले जनवरी को जो बात की थी कि परमेश्वर इस साल हमें ऐसी आशीष देने वाला है कि जो आज तक हमने कभी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आशीष मेरे जीवन में तो चालू हो गई, और जो उस चीजों को जान रहा है वो सबके जीवन में चालू है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब आप सब विश्वास योग्य बने रहेंगे तो सबके जीवन में आशीष पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। मुझे इतने सालों में कभी नहीं होने दिया, तो आपको भी नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो महान है और जीवित परमेश्वर। आइए हम जोरदार तालियों से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं।